प्रणाम सभी को, नमस्कार। हम सभी कोई नेता लोग नहीं है, हम लोग एक तिरुपति धाम से जुड़े हुए दास हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। हम सभी लोगों का सब बराबरी है हम लोग। तो मेरा नाम रामनिवास अग्रवाल है, चार्टेड अकाउंटेंट हो। मेरे साथ पुरुषोत्तम जी सिंगला है, इनका मेडिकल का काम है, ये भी ट्रस्टी हैं। और राधेश्याम सैनी जी का बहुत ही हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये जगह हमारे को उपलब्ध करवाई और जहाँ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं राजेश चूक साहब का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे, और आप लोग के प्रति मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे कल आप लोगों को बताया गया और आप सारे लोग आज आए हैं। आप लोगों ने इतने व्यस्त दिनचर्या में रविवार के दिन घर बार छोड़ के आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ राजीव बंसल जी हैं। राजीव बंसल जी ये ट्रस्टी हैं और मुख्य रूप से सारा कार्य देखते हैं वहाँ का। रघुवीर जी गोयल हैं, इनका ऑटो मार्केट में काम है और तिरुपति धाम का बहुत मुख्य रूप से काम देखते हैं। राजेंद्र जी लोहिया हैं, इनका अपना प्रॉपर्टी का काम है। और पीछे विजेंद्र जैन जी बैठे हैं हमारे। दिनेश पंडित जी वहाँ पे हमेशा आप लोगों को मिलेंगे, वहाँ पे जो रहते हैं। विक्रम गर्ग जी हैं, ये भी हमारे ट्रस्टी हैं। ये मोतीराम जी कैंसल जी हैं और बलबीर जी हैं और राजेश सैनी जी हैं, हमारे आर्किटेक्ट साहब हैं। आप सभी से परिचित ही होंगे, हिसार में अपने लोग रहते हैं। तो आज जो मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तिरुपति धाम क्यों बना। पहले 2 मिनट में मैं बता देता हूँ। ये दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, आप लोग जानते ही होंगे। तो तिरुमला में जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, तो वो रामानुज संप्रदाय से बिलोंग करता है। रामानुज संप्रदाय, रामानुज जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं पूरे भारत में, तो उन्होंने उसको स्थापित किया था। तो उसी कड़ी में हमारे जो गुरु जी थे श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, जो हिसार आया करते तो भागवत कथा का आयोजन किया करते, तो उनके मन में आया कि उत्तर भारत के लोगों को भी दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी का बहुत ज्यादा चार्म रहता है। वहाँ के दर्शन करने के लिए बहुत लोग उत्कंठा रखते हैं, वहाँ भीड़ जो लगती है, 2-2 दिनों की लाइन लगती है, तो क्यों ना हिसार में भी वो चीज उनको मिले। उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी। तो उसके लिए कुछ लोगों को उन्होंने चयन किया हिसार में, कृष्ण कुमार बिंदल जी थे और भी थे कई लोग। उन सबको मतलब लोगों को जोड़ा, उन्होंने जोड़ के उस धाम का निर्माण करने के लिए तिरुपति बालाजी से ही पत्थर मंगवाया गया। और सारा जो सामग्री है, भगवान जी के विग्रह हैं। विग्रह भी 2 तरह के होते हैं, एक अचल एक चल होते हैं। ये बहुत लंबी बातें होंगी, मतलब जब आप लोग अगर गए हैं तो अभी मुख्य रूप से तो जिस कार्यक्रम उसके लिए बताऊंगा मैं। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ने के लिए कार्यक्रम किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे हरियाणा में तिरुपति बालाजी का एक ही मंदिर, हिसार में जो इतना विशालकाय है, एक तिरुपति बालाजी का मंदिर हो रहा है कुरुक्षेत्र में। तो वो टीटीडी वाले जो हैं, उन्हीं के द्वारा संचालित वो है। तो इस तिरुपति बालाजी मंदिर का अलग ही एक छटा है। और यहाँ जो भी कार्य हुआ है सारा दक्षिण भारत के आर्किटेक्ट लोगों ने किया है। तो स्थापत्य कला का भी एक बेजोड़ नमूना है यहाँ पे। तो यहाँ की जो पूजा पद्धति होती है, वो भी दक्षिण भारत के अर्चक लोग इसकी पूजा करते हैं। अभी भी जो हमारा ब्रह्मोत्सव होने जा रहा है, इसके लिए दक्षिण भारत से एक टोली आएगी जो तिरुपति बालाजी में भी वही पूजा करवाती है, जो वहाँ पे आराधना करवाती है अर्चक के रूप में, वही लोग इसको आयोजन करेंगे। तो ये देखने के लिए, देखने का लिए ये भावनात्मक चीज है। तो ये एक जो ब्रह्मोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो मैं आप लोगों से आज हिसार में कार्यक्रम करने का हमारा इसलिए हुआ कि आप लोग सभी वहां जाएं, क्या नाम है, तिरुपति बालाजी में। तो आप लोगों का समय लगता है, लोग पहुंच नहीं पाते, तो हम लोगों ने यहाँ बीच में एक मध्य रास्ता चुना और आप लोगों को यहाँ बुलाया कि आप लोग सारे इकट्ठे हो जाए, आप लोगों का भी समय खराब ना हो। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग पूरी समाज में, जनता में इस बारे में अवगत करवाएं। ये तिरुपति बालाजी के मंदिर के दर्शन का लाभ एक अद्भुत लाभ है और ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है। अभी तक भी लोगों को समझ नहीं आता कि बालाजी का मतलब हनुमान जी का मंदिर है या किसका मंदिर है, लेकिन ये प्योर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। और ब्रह्मोत्सव जो होने जा रहा है, यह साल में एक बार ये उत्सव होता है। हर तिरुपति बालाजी के मंदिर में भी अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा ब्रह्मोत्सव का बहुत महत्व होता है। जो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का उत्सव मनाया था, तो ये उत्सव उस तरह से ही मनाया जा रहा है। जैसे पहले दिन अभी दिया हुआ कि विश्वसेन जी महाराज हैं, वो मार्ग का अवलोकन करेंगे कि भगवान जी कहाँ कहाँ पर जाएंगे। तो विश्वसेन जी गणेश जी का अवतार, गणेश जी से भी बड़े, मतलब एक विश्वसेन जी में अनेकों गणेश जी समाये हुए हैं। हम लोग ये मानते हैं कि भगवान विष्णु का रूप गणेश जी है, उसी का रूप माँ दुर्गा है, उसी का रूप सारे भगवान उसी के अंदर समाहित है। हम लोगों का एक में यही धारणा है रामानुज संप्रदाय के अंदर, जो विष्णु भगवान जी का है।
अब जैसे कि पहले दिन विश्वसेन जी महाराज जो हैं वो अवलोकन करेंगे मार्ग का, और उसके लिए सुबह और शाम दोनों समय बहुत ही सुंदर भगवान की झांकियां निकलेंगी। फिर जैसे अगले दिन उन्होंने दिया हुआ है कि पूर्ण कोटि की सवारी, शेष वाहन की सवारी, तो पूर्ण कोटि के सवेरे ना, पूर्ण कोटि की सवारी सुबह निकलेगी, और शेष वाहन की सवारी, शेष वाहन का मतलब शेषनाग जिसको बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेषनाग हो या चंद्र प्रभा हो या सूर्य प्रभा हो, आप लोग इनको पढ़ेंगे तो ये केवल बोलने के लिए नहीं है। जो शेषनाग का मतलब जिसने पूरी पृथ्वी को अपने ऊपर ले रखा है, उसके ऊपर भगवान की सवारी निकलेगी। इसका एक महत्व है, प्रतीकात्मक रूप से इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसका दर्शन करने का बहुत लाभ है अपने को। इसका यही मतलब होता है। सूर्य प्रभा का भी मतलब यही कि सूर्य की प्रभा, सूर्य की किरणों में जो भ्रमण करते हैं, ऐसे भगवान जी का सूर्य प्रभा के माध्यम से भ्रमण करेंगे। और वैसे चंद्र प्रभा का महत्व है कि चंद्र के जो किरणें हैं उसमें भगवान जी का भ्रमण होगा। तो इस भ्रमण को देखने का सबका मतलब आप लोगों को मतलब यही हम लोग आमंत्रित करते हैं कि आप लोग सभी लोग आइए। थोड़ा मैं राजू जी से अनुरोध करूंगा, राजू जी आप बता दो आगे की क्या क्या बातें थोड़ी। जय श्रीमन नारायण। सबसे पहले तो आप सब पत्रकार बंधु का तिरुपति बालाजी धाम की तरफ से स्वागत है, और सबका आभार है कि आप लोग हमारे इस सारे मंदिर का कवरेज देते हो। इससे सारे शहर में सब लोगों को बहुत ज़्यादा पता लगता है। और बाकी तो ज़्यादातर तो रामदास जी ने आपको बता ही दिया कि क्या प्रोग्राम कैसे चलेगा। उसके बाद भी बताता हूँ, जैसे तिरुपति बालाजी तिरुमला में जब ये ब्रह्मोत्सव चलता है, उस वक्त हर आदमी उस रथ को हाथ लगाने के लिए लायक रहता है। अपने यहाँ तो भगवान खुद आए हैं और अपने को इसका फायदा उठाना चाहिए कम से कम। और ये बात अगर आप समाज में अखबार के माध्यम से सब लोगों को बताओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसी तरह जैसे चेन्नई के पास एक जगह है, वहाँ भी एक ब्रह्मोत्सव निकलता है एक टाइम में। वहाँ पे जो सवारी निकलती है वो चेन की बनी होती है, और वहाँ आम आदमी को हाथ भी नहीं लगाने देते। अपने हाथों अपने का सौभाग्य है हाथ लगाने का, और उस चैन को उठाने के लिए लोगों को 1-1 रुपया दिया जाता है। उसके बावजूद भी किसी और आदमी को उठाने का वो नहीं देते। और बाकी सब तो रामदास जी ने जैसे आपको सब कुछ अच्छे से बता ही दिया। मतलब इसमें ये लिखा हुआ है जैसे हम लोगों ने लिखा 8 और 11 तारीख को जैसे हिसार में भगवान हिसार आएंगे, और भगवान के दर्शन देने के लिए खुद शहर में लोगों को दर्शन देने के लिए हिसार आएंगे। हिसार के विभिन्न मंदिरों में 5 मंदिर में, जैसे सबसे पहले जाए बुद्धनाथ मंदिर सेक्टर 14 में जाएंगे, वहाँ आधा घंटा तक वहाँ रहेंगे भगवान, सब लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद श्री सत्यनारायण शिव मंदिर नई अनाज मंडी में जाएंगे, वहाँ भी आधा घंटा के लिए भगवान रुकेंगे। उसके बाद जाएंगे श्री हनुमान मंदिर गांधी चौक में, और उसके बाद श्री देवी भवन मंदिर नजदीक FC कॉलेज के पास रुकेंगे, और आखिर में ग्रीन पार्क थोड़ी देर रुके फिर वापसी वहाँ मंदिर जाएंगे राम। उसके शाम को वहाँ मतलब वहाँ पे शाम को है अपने क्या नाम, शाम को क्या प्रोग्राम नहीं हाँ, शाम को भजन संध्या का प्रोग्राम भी है। हाँ 12 तारीख को सुबह बड़े रथ की सवारी है जी, और उसके बाद शाम को भजन संध्या है, और फिर घोड़े पे सवारी होके पीछे जाएगी जहाँ रुकते हैं भगवान। और शाम को आतिशबाजी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे और इसका आनंद लें। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा। जैसे 11 तारीख का राजीव जी ने बताया कि हिसार के मंदिरों में मोहिनी का स्वरूप होता है भगवान जी का, बड़ा ही अद्भुत। मैंने भी जीवन में पिछले साल देखा पहली बार कि उस तरह का स्वरूप, और जो आस्था है लोगों की वो देखने लायक होती है। तो अभी 5 मंदिर बताए राजीव जी ने, बुदला संत मंदिर सेक्टर 14, फिर सत्यनारायण शिव मंदिर नई अनाज मंडी, फिर गांधी चौक का श्री हनुमान मंदिर, फिर FC कॉलेज के पास श्री देवी भवन मंदिर, और अंत में ग्रीन पार्क का संकट मोचन हनुमान मंदिर। यहाँ पर एक के बाद अलग अलग समय पर सवारी पहुंचेगी 11 तारीख को, और आप सभी उसमें भी आमंत्रित हैं। और 12 तारीख रविवार भी विशेष रहेगा, क्योंकि उस दिन भजन संध्या रहेगी, और एक विशाल रथ है वहां पर, लगभग 26 फुट का नक्काशी युक्त, वैसा मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। उस रथ पर पूरी सवारी निकलेगी, शोभा यात्रा, और रात्रि को आतिशबाजी अद्भुत होती है, जैसा कि मैं दिवाली पर भी देखने को नहीं मिलती। तो ये सब जो है ऐसा माहौल, आध्यात्मिक अलौकिक माहौल बनता है जो सभी को अभिभूत कर देता है जी। ये जिंदल जी जी बोल, आप बोलो कुछ।